नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो डेली रिविजन क्लास डेली आपको मिलती है, पहले 8 बजे मिलती थी, अब रोज शाम को 6 बजे मिला करेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपके पास डेली का नोटिफिकेशन पहुंचता है। देखिए, सुबह करंट की क्लास ली थी, उसका रिवीजन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूप से। नलकूप कहो या हम ट्यूबवेल कह सकते हैं। लगभग 48%, यानी टोटल का 48% है वो नलकूप से होती है। उसके बाद कुओं से होती है लगभग 25%, फिर नहरों से होती है लगभग 24.44% और फिर तालाबों से होती है। एक साथ आपको मिले नलकूप और कुएं एक साथ हो जाएंगे। राज्य में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या 829 है। अगर आपसे पूछे प्रति वर्ग किलोमीटर पूछे तो 166 है, ठीक है। और पिछले साल जो 19वीं पशुगणना थी उसका था 169, तो कमी आई है, पशुधन में भी कमी आई थी। और सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है, 2 नंबर पे हमारा राजस्थान है। लेकिन जब दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन की बात आए तो हम पूरे देश में टॉप पे हैं। 20वीं पशुगणना 2019 की है। हर 5 साल बाद पशुगणना होती है, राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखो, 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था। बिल्कुल, अब की बार 10 फरवरी को बजट पेश हुआ था और युवाओं के लिए समर्पित कहा गया था। 2022-23 में पहला कृषि बजट आया था अलग से, यानी आम बजट से अलग आया था। और 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट था, ये भी सही है, तीनों ही सही है। जबकि वर्ष 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट पेश किया गया था, ये गलत है क्योंकि ये किया गया था 2012-13 में। अभी जो रीट का पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें एक क्वेश्चन भी आया था। तो 22-23 में नहीं, यहाँ 2012-13 आएगा, तो असत्य हो गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में जिला दूध उत्पादक संघ कितने? 24। पहले 22 थे, अब 23 और 24 बन गया, एक जैसलमेर और एक राजसमंद। 19वें एशियाई खेल हुए थे चीन के होंगजाऊ के अंदर। तो राजस्थान का एक खिलाड़ी था आशीष गोदारा, एक भीम सिंह, एक नरेश कलवानिया, एक जसविंदर सिंह और एक धनंजय पांडे। इनका संबंध नौकायन से है। इसके अलावा एक खिलाड़ी है जाकिर खान, उनका भी संबंध नौकायन से है। और अर्जुन लाल जाट, इनका संबंध भी नौकायन से। सारे नौकायन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने पदक जीते हैं। आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया, जसविंदर सिंह, धनंजय पांडे, जाकिर खान और अर्जुन लाल जाट। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में संचालित कितनी फ्लैगशिप योजनाएं? तो टोटल राजस्थान के अंदर 33 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है। वह सुबह करंट की क्लास में मैंने आपको बता दिया, अलग से भी आपको एक वीडियो दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लेना। रिक्को के बारे में असत्य बताओ। एक आदि संस्था रिक्को, राजसिको, राजफेड, रूडो, इनसे पूछे जाते हैं। रिक्को का मुख्यालय जयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी, ये असत्य है क्योंकि इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से। फिर क्या हुआ, 1979 के अंदर उद्योग को खनिज विकास निगम लिमिटेड से अलग कर दिया, यानी 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड बन गया। और 1980 में राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था रिक्को स्वतंत्र रूप से 80 में बन गई, ठीक है। तो इसे खनिज विकास से अलग किया गया था और इसकी अधिकृत पूंजी 175 करोड़ रखी गई है। ये बी सी है, तो 20 का उत्तर हो जाए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? कृषि वर्ष 2020-21 राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 87,78,121 हेक्टेयर। सबसे ज्यादा हम सिंचाई करते हैं कुएं नलकूप का प्रयोग करते हैं, लगभग 73.02%, जिसमें से नलकूप 48% और कुएं 25%। नहरों से सिंचाई होती है 24.44%, तालाब होती है 0.54% और अन्य स्रोतों से हम 2.01, अन्य स्रोत में झरने वगैरह आ जाते, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या 829 है। राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन है और कुल देश के कुल पशुधन का ये 10.58% है। और राजस्थान में
पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में, 2 नंबर पे हमारा राजस्थान आता है। हम दूध लगभग 15% और ऊन लगभग 45% उत्पादन करने में देश में प्रथम स्थान पे। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन, राज्य सरकार की सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की योजना में शामिल नहीं है? कन्यादान हथलेवा योजना, युवा संबल योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बहुत ही शानदार चीज है, क्वेश्चन है। और इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ राजस्थान की 33 विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो उसका देख लिया और या रिवीजन कर लिया। निश्चित आप निरंतर सफलता को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार डेली सुबह करंट और यहाँ रिवीजन क्लास लेते रहे, क्विज टेलीग्राम पे मिलती है, अध्ययन करते रहे तो आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।